morning friends, welcome to our YouTube channel Back to Education। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर वर्ब के बारे में डिस्कस किया था और उसके रूल्स डिस्कस कर रहे थे। उसी श्रृंखला में कुछ रूल बचे हुए हैं, उनकी एक्सरसाइज है, तो इस वीडियो के अंदर हम वो चीजें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए रूल नंबर 1। पिछली क्लास के अंदर मैंने एक रूल बताया था आपको बिफोर का। अगर सेंटेंस के बीचों बीच बिफोर आता है, एक ब्लैंक आगे एक ब्लैंक पीछे, इसमें आपका हेड प्लस V3 और यहां आपका V2। एग्जाम्पल देखिए, द पेशेंट died before the doctor come। ये सेंटेंस है। बिफोर रूल आपके दिमाग में है, तो पहले ब्लैंक में हेड प्लस V3, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम आपके ब्रैकेट के अंदर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो रूल के हिसाब क्या लगेगा आपका, वर्ब की सेकंड फॉर्म कम चेंज इनटू के। सेम इसी से मिलता जुलता है आफ्टर का। अगर सेंटेंस के बीचों बीच आफ्टर है, एक ब्लैंक आपका पहले है एक बाद में है, तो बिफोर से अपने को जस्ट ऑपोजिट करना है। हेड प्लस V3 को हम पीछे लेके जाएंगे और V2 को हम कहां लेके आएंगे, आगे। एग्जाम्पल सेम, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ये आपका हेड प्लस V3 और ये आपका V2। कहने का मतलब क्या है, बिफोर में हेड प्लस V3 आगे रहेगा, आफ्टर में हेड प्लस V3 पीछे चला जाएगा। इसी प्रकार से बिफोर में V2 बैक साइड है और आफ्टर में V2 आगे आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, एक रूल बनता है आपका व्हाइल। व्हाइल की जो सेंस निकलती है उसका मतलब है जबकि। वही चीज सेंटेंस के बीच बीच व्हाइल, तो जो पहले टेंस है पहले पोर्शन के अंदर, पहले पार्ट के अंदर, वही टेंस हमें पैरेलल रखना है पीछे वाले में। फॉर एग्जांपल देखिए, आप समझ जाएंगे, राम इज प्लेइंग while his friend read। अब देखिए while है, या कौन सा टेंस चल रहा है, इज एम आर V1 प्लस ing, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो while के पहले पार्ट के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हमें क्या करना है कि जिससे अगला जो पार्ट है उसको बैलेंस बनाना है, इसके अंदर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। तो राम इज प्लेइंग while his friend is reading। Second example, he was sleeping while his mother worked। देखिए यहां कौन सा टेंस चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसी के पैरेलल में पीछे वाला टेंस लगाना पड़ेगा। ही वॉज स्लीपिंग व्हाइल हिज मदर वॉज वर्किंग। कहने का मतलब क्या है, व्हाइल का मतलब होता है जबकि, तो जो टेंस वन साइड है उसी के पैरेलल हमें सेम टेंस रखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, एक रूल आपका बनता है जस्ट का। वर्ब के अंदर अक्सर पूछा जाता है
सेंटेंस के अंदर जस्ट आ जाए तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। जैसे आई जस्ट कंप्लीट माई टास्क। प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव का प्रयोग करेंगे प्लस V3। लेकिन इसमें क्या करना अपने को कि हैज हैव और V3 के बीच में हमें जस्ट पुट करना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। तो आई के साथ हम प्लूरल जो वर्ब है ये यूज करेंगे, आई हैव, उसके तुरंत बाद जस्ट, और उसके बाद V3 में क्या बनेगा आपका एक कंप्लीटेड। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई टास्क, यानी मैंने अपना काम अभी अभी खत्म किया है। इसी प्रकार से he blank just reach my house, वही तरीका है। जस्ट को हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखना है। तो ही के साथ सिंगुलर जो लगेगा आपका ही हैज जस्ट, रीच की थर्ड फॉर्म पता ही आपको, रीच्ड। ही हैज जस्ट रीच्ड माय हाउस, वो अभी अभी मेरे घर पहुंचा है। क्लियर? नेक्स्ट आपका बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, मेन वर्ब V1 प्लस ING। इसकी पहचान सभी को पता है। इसमें आपको टाइम मिलेगा और टाइम से पहले आपको सिंस या फॉर जरूर मिलेगा। अगर सिंस फॉर का यूज नहीं है, टाइम नहीं है, इसका मतलब कौन सा टेंस है? वो सिंपल कंटीन्यूअस टेंस है। और अगर आपको सिंस फॉर मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, टाइम मिलते ही वो किसमें चेंज हो जाता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर। देखिए एग्जांपल, आई ब्लैंक रीड गीता फॉर द लास्ट 2 मंथ। फॉर आ गया, इसके बाद समय दे दिया पिछले 2 महीने से, यानी मैं पिछले 2 महीने से गीता का अध्ययन कर रहा हूं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को? यही तरीका है, आई हैव बीन, और रीड क्या लगाना अपने को? ING। आई हैव बीन रीडिंग गीता फॉर द लास्ट 2 मंथ। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखिए, The gardener blank water the plants since 2 o'clock। यानी जो माली है एग्जैक्ट 2 बजे से पौधों में पानी दे रहा है। समय आ गया, फिक्स है। हाँ, एक चीज और, सिंस फॉर के लिए आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जहां पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम आपको बताया जाता है, वो आपने वो सिंस प्रयोग करना है। और जहां पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है वहां अपने को फॉर का यूज करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें 2 महीने का एक लंबा पीरियड है, लंबा कोई फिक्स नहीं है, 2 महीने में 1-2 दिन कम ज्यादा भी हो सकते हैं, फॉर का यूज कर लिया। यहां से सिंस का यूज क्यों किया? एग्जैक्ट 2 बजे से, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग है? सिंस का। द गार्डनर has been watering the plants since 2 o'clock। स्टूडेंट्स, इसी कड़ी के अंदर जो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, कंडीशनल सेंटेंस।
कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उनके अंदर एक सेंटेंस आपको 100% मिलेगा और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेट्स ट्राई। कंडीशनल सेंटेंस वो जिनकी शुरुआत होती है इफ से, यानी इन सेंटेंस के अंदर एक आपको कंडीशन मिलेगी, अगर आप ये करते तो ये हो जाता, ये क्या होता तो वो हो जाता। देखिए सबसे पहला 3 सेंटेंस बनेगी मैंने आपकी। If you work hard, you blank pass. Second sentence, if you work hard, you blank pass. Third sentence, if you work hard, you blank pass. अब इनके अंदर आप एक चीज देखिए, जहां आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाई देता है वहां सिर्फ हम यूज करेंगे विल का। जैसे इफ यू वर्क, सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ यू वर्क हार्ड, यहां पे को लगाना है सिर्फ विल, यू विल पास। एक कंडीशन क्लियर। दूसरी के अंदर क्या है कि अपने को पास्ट इंडेफिनिट लेके चलना है, यानी V2 का यूज होगा और उधर विल का पास्ट क्या बनेगा वुड। If you worked, if you worked hard, you would pass. और तीसरा जो आपका है past perfect, if you had worked hard, you would have passed. देखिए V1 विल का प्रयोग, V2 वुड का प्रयोग, हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3। ये 3 फॉर्मेट आपको अपने माइंड के अंदर क्लियर करने हैं। अगर यहां आपको विल दिखाई देता है और यहां आपको ब्लैंक फिल करना है तो आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट है विल, तो यहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करनी है। अगर यहां आपको वुड दिखाई देता है तो पास्ट फॉर्म हो रही है, तो ये आपको V2, और यहां आपको वुड है प्लस V3 दिखाई देता है तो यहां आपको हैड प्लस V3। चाहे ये पोर्शन खाली हो चाहे ये पोर्शन खाली हो, एक आपको फिल जरूर ऑटोमेटिक मिलेगा। और अगर ये तीनों कीज आपके माइंड के अंदर हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को इजीली क्लियर कर जाओगे। 3 सेंटेंस सेम इसी मेथड के ऊपर आपको सॉल्व करने हैं। पहला, if you reach on time, you will catch the train. Second, if you reached on time, you blank catch the train. Number third, if you had reached on time, you blank catch the train. 3 सेंटेंस के अंदर 3 कंडीशन आपकी भरी हुई हैं और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको तीनों सोल्व करनी है। पहला सेंटेंस आपको कुछ नहीं पता, फॉर एग्जांपल कंडीशनल सेंटेंस से आप देखते शुरू हो गए। इसके बाद आपकी नजर कहां जा रही है, विल के ऊपर, यानी सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो यहां आपको सिंपल प्रेजेंट रखना है, तो इसमें आ जाएगा आपका रीच। क्लियर। इसी प्रकार से इसमें देखिए आप क्या कंडीशन बन रही है, पास्ट इंडेफिनिट यानी V2, तो यहां विल का पास्ट क्या बनेगा आपका, वुड कैच। इसी प्रकार से यहां हैड प्लस V3, तो यहां कौन सा चलेगा, वुड हैव
फॉर्मेट यही है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक छोटी चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा आपसे कि किस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी। कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, देखिए जैसे डू डज की बात है तो ही के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, कंफ्यूजन। आई के साथ डू लगे या डज लगे, कंफ्यूजन। तो एक सिंपल से आपको बताता हूं मैं, देखिए डू डज, हैज हैव, इज आर, वाज वर, ये लगभग यूज होने में होती हैं। अब देखिए इनमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होनी है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता जितने भी हैं उनके साथ डज, हैज, इज, वाज। सिंपल सी पहचान क्या है कि लास्ट में एस 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 एस। जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में आपको एस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, ई ई ई, हैव, आर, वर, ये इनका यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डू आपका एक्सेप्शनल है, इसी में रखिए आप इसको। और एम जो वर्ड आपका, एम का संबंध सिर्फ किसके साथ है, आई के साथ। और इंग्लिश भाषा में जब इनकी हम यूज करने की बात करते हैं आई की, तो हम है तो ये सिंगुलर, लेकिन हम इसको क्या मान के चलते हैं, प्लूरल। तो ही, सी, इट या कोई सिंगुलर चीज है, कोई सिंगल नाम है, उनके लिए इनका प्रयोग। आई को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, प्लूरल वाले में। आई के साथ डू, आई के साथ हैव, आई के साथ वर, आई। हाँ, जब वाज वर की बात आती है तो सिर्फ ये अकेला एक वो एक्सेप्शन है कि आई के साथ हम वाज का प्रयोग